सपनों का शहर, जहां हकीकत अक्सर धुएं में छिप जाती है। यहाँ की गलियों में हर दिन एक नई कहानी जन्म लेती है और हर रात एक नया सपना टूटता है। यहीं एक छोटी सी झोपड़ी में राकेश का जन्म हुआ। उसकी माँ ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद देखी। नाम दिया गया राका। बचपन से ही जिंदगी की सच्चाई से सामना। उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी समझदारी। पिता मजदूर, माँ घरों में काम करती। दोनों ने अपने खून पसीने से राका के भविष्य की नींव रखी। गरीबी उनका डेरा जमाए बैठी थी, भूख, प्यास, लाचारी। लेकिन इन सब के बीच भी राका के परिवार ने कभी हार नहीं मानी। ये सब राका के बचपन का हिस्सा थे। उसके लिए ये सब आम था, जैसे कि धूप और छांव। स्कूल जाना नसीब की बात थी। कभी कभी उसे स्कूल जाने का मौका मिलता, लेकिन ज्यादातर समय वह गलियों में ही सीखता। जिंदगी की असली पाठशाला तो धारावी की गलियां थी। यहाँ हर मोड़ पर एक नया सबक मिलता। यहाँ हर कोई अपनी किस्मत लिखने की जद्दोजहद में लगा था। हर कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। राका भी इस भीड़ का हिस्सा बन गया। छोटी मोटी चोरियां, जेब कतरी, ये सब उसके लिए एक खेल जैसा था, लेकिन इसके पीछे एक गहरी मजबूरी थी। पैसे कमाने के लिए कुछ भी। उसके लिए ये पैसे उसकी और उसके परिवार की भूख मिटाने का जरिया थे। उम्र तो बस एक संख्या थी। राका ने बहुत छोटी उम्र में ही जिम्मेदारियों का बोझ उठा लिया था। धारावी में बचपन जल्दी खत्म हो जाता है। यहाँ के बच्चे जल्दी ही बड़े हो जाते हैं, क्योंकि जिंदगी उन्हें मजबूर कर देती है। लेकिन राका ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी माँ की मदद की और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई की। उसके दिल में एक सपना था, धारावी से बाहर निकलने का, एक बेहतर जिंदगी जीने का, और इस सपने ने उसे कभी हारने नहीं दिया। धारावी के धुएं में जन्म लेने के बावजूद राका ने अपने सपनों को धुंधला नहीं होने दिया। उसने अपनी मेहनत और लगन से अपनी किस्मत खुद लिखी, और यही धारावी की असली कहानी है। यहाँ के बच्चे सपनों को जीते हैं और अपनी मेहनत से उन्हें हकीकत में बदलते हैं। धारावी की तंग गलियों में राका का कद छोटा था, लेकिन सपने बड़े थे। इन गलियों में हर दिन एक नई चुनौती थी, हर मोड़ पर एक नई कहानी। राका का दिल भी इन्हीं कहानियों से भरा हुआ था। वो भीड़ से अलग दिखना चाहता था, इज्जत कमाना चाहता था। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक जुनून था जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता था। वो जानता था कि उसे कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा जो उसे हमेशा के लिए यादगार बना दे। एक ऐसा नाम जिससे लोग थर्रा उठे। वो चाहता था कि उसका नाम सुनते ही लोग डर से कांप उठे। उसकी ख्वाहिशें बड़ी थीं और वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। एक दिन मौका हाथ लगा। वो जानता था कि ये मौका उसकी जिंदगी बदल सकता है। उसने अपनी आंखों से एक कीमती चेन को देखा और उसके दिल में एक योजना बनने लगी। एक आदमी का सोने की चेन छीनकर भाग गया राका। ये उसका पहला बड़ा कदम था और उसने इसे बिना किसी हिचकिचाहट के उठाया। अपराध की दुनिया में अकेला चलना मुश्किल था। हर कदम पर खतरा, हर मोड़ पर दुश्मन। यहाँ दोस्ती भी एक हथियार थी और दुश्मनी एक आग। राका को भी साथ की जरूरत थी, एक ऐसा साथी जो उसकी पीठ देख सके, जो उसके साथ हर मुश्किल का सामना कर सके। यहीं उसकी मुलाकात हुई विकी पाटिल से। हट्टा कट्टा, दिलेर और शातिर। विकी के साथ राका को लगा कि अब वह इस दुनिया में अकेला नहीं है। राका, हम दोनों मिलकर इस धारावी को अपने नाम करेंगे। यहाँ का हर कोना, हर गली हमारी होगी। विकी और राका, दो जिस्म एक जान। दोनों ने मिलकर धारावी में अपनी धाक जमाना शुरू कर दी। उनकी दोस्ती की कसम दुश्मनी की आग में बदलने लगी। दोनों ने मिलकर धारावी में अपनी धाक जमाना शुरू कर दी। हर गली, हर नुक्कड़ पर उनका नाम गूंजने लगा। फिर जुड़े शैकी नारायण और अल्लू खान, चार दोस्त, एक गैंग। अब ये चारों मिलकर धारावी पर राज करने का सपना देखने लगे। जल्द ही राका और उसकी गैंग का खौफ पूरी धारावी में फैल गया। हर कोई उनसे डरने लगा। वसूली, हफ्ता वसूली, ड्रग्स, हर गंदे धंधे में उनका नाम आने लगा। लोग उनसे डरने लगे और उनकी ताकत बढ़ने लगी। अब राका और उसकी गैंग धारावी के बेताज बादशाह बन चुके थे। लेकिन इस दोस्ती की कसम ने दुश्मनी की आग को और भड़का दिया था। पैसा, ताकत, रुतबा, राका के पास सब कुछ था, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन था, एक टीस। शायद अपने अतीत की याद, शायद अपनी माँ की आंखों में देखने का डर। मुझे कुछ और करना होगा, समाज के लिए। राका ने समाज सेवा शुरू कर दी। गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुलवाया, अस्पताल बनवाया, लोगों को मुफ्त में दवाइयां बंटवाई। धारावी के लोग दुविधा में पड़ गए। राका दानवीर था या दानव? कुछ के लिए वो मसीहा था तो कुछ के लिए जालिम। सत्ता के गलियारों में गूंजता नाम। अपराध की दुनिया में राज करने के बाद
अब मेरी नजर सत्ता पर है। मैं राजनीति में आऊंगा, गरीबों की आवाज बनूंगा। लोगों ने उसे अपना नेता मान लिया। राखा के नाम का जादू चल गया। वो चुनाव जीत गया। सत्ता के गलियारों में भी उसका सिक्का चलने लगा। दीवारों पर लिखी इबारत। सत्ता के नशे में चूर मैंने अपनी जड़ें भूल गया। अब मैं और भी बेरहम हो गया हूं। अपने रास्ते में आने वाले को कुचल दूंगा। दीवारों पर लिखी इबारत को नजरअंदाज कर दिया उसने। भूल गया कि जो ऊपर जाता है वो नीचे भी गिरता है और उसके गिरने का वक्त करीब आ रहा था। राखा की ताकत का राज्य था उसके दोस्तों का साथ, लेकिन हर दोस्ती में वफादारी नहीं होती। एक काली रात सब कुछ बदल गया। विकी, शैकी और अल्लू ने पुलिस से हाथ मिला लिया। उन्होंने राखा के खिलाफ गवाही देने का वादा किया। बदले में उन्हें सजा से मुक्ति का लालच दिया गया। पुलिस ने राखा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। वो अकेला था। उसके साथ सिर्फ उसकी मां थी। जिस डर को वो सालों से दबा रहा था वो उसकी मां की आंखों में साफ दिख रहा था। हथकड़ियों का ठंडा स्पर्श, कैमरों की चमकती बत्तियां, पत्रकारों के सवाल। राखा चुप था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। राखा को जेल भेज दिया गया। उसकी दुनिया बदल गई। उसके अपने ही उसके दुश्मन बन गए थे। उसे अकेला छोड़ दिया। जिन्हें वो अपना भाई मानता था उन्होंने ही उसे धोखा दिया था, विश्वास तोड़ा था। जेल की चार दीवारी के बीच राका अकेला रह गया, बिल्कुल अकेला। उसके पास सिर्फ उसकी यादें थीं और एक सवाल, क्या ये सब यहीं खत्म हो जाएगा या कुछ और बाकी है? राखा की कहानी एक ऐसी कहानी है जो धारावी की गलियों में अक्सर सुनाई देती है। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या गरीबी और हालात इंसान को अपराधी बना देते हैं? क्या राखा की जिंदगी एक सबक है या फिर ये एक ऐसे सिस्टम की कहानी है जो गरीब और अमीर के बीच की खाई को और बढ़ाता जा रहा है? इस सवाल का जवाब शायद आपके पास है।